विक्रम ने आरोही को घुमाकर उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, तो डॉक्टर ने कहा था कि मैं ही एक ऐसा इंसान हूं जो उसे हर सिचुएशन में शांत रख सकता हूं। पर पिछले कुछ दिनों में मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं तुम्हें सारी सिचुएशन कैसे समझाऊं। मैं आपकी परेशानियां समझ सकती हूँ, आपको ये सब एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो पलट गई और वहां से जाने लगी। तभी विक्रम ने हैरानी से कहा, तुमने अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या मैंने कल रात नहीं कहा था कि मैं आपके साथ रहूंगी? तो क्या मुझे इस सवाल का जवाब देने की जरूरत है? अगर तुमने मेरे साथ रहने का डिसाइड कर लिया है तो तुम जा क्यों रही हो? मैं क्लिनिक जा रही हूँ, डोंट वरी। मैं क्लिनिक से डायरेक्ट यहीं वापस आऊंगी। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। शिवानी कुछ कहती उससे पहले ही विक्रम अपनी कार में बैठ चुका था। फिर आरोही मुस्कुराते हुए शिवानी के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, शिवानी, तुमने सुना मेरे हस्बैंड ने अभी क्या कहा? वो मुझे क्लिनिक छोड़ने जा रहे हैं और तुम्हें तो उनका कांस्टेंट प्रोटेक्शन और केयर चाहिए ना। तुम उनसे दूर नहीं रह सकती हो, तो तुम अभी यहाँ क्यों खड़ी हो? मेरे साथ चलो कार में। आरोही ने कार की तरफ जाते हुए दोबारा कहा, मैंने पहले ही कहा था कि विक्रम तुम्हें अपनी बहन मानता है, इसलिए वो तुम्हारी इतनी केयर करता है। और विक्रम की बहन मतलब मेरी बहन, इसलिए अब से मैं भी तुम्हारा ध्यान रखूंगी। वो दोनों वहां से निकल गए। कुछ देर बाद कार आरोही के क्लिनिक के बाहर रुकी। आरोही कार से उतरी और विक्रम की कार को जाता हुआ देखने लगी। मेरे लिए ये फैसला आसान नहीं है और भले ही मुझे प्रियांश की बात पर भरोसा नहीं है कि उस रात वो मेरे साथ था, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। प्रियांश ना सही, पर अगर ये बच्चा उसके जैसे किसी घटिया आदमी का रहा तो मैं उसे अपनी कोख में नहीं पाल सकती। जब वो अंदर जाने लगी तभी उसे अपने पीछे से आवाज सुनाई दी, कैसा रहा कल का दिन? आरोही पहचान चुकी थी कि ये प्रियांश की आवाज है। शांति से कहा, भले ही पास्ट में हमारे बीच में जितने भी इशू हुए हों, पर तुमने कल जो बात बताई उसके लिए थैंक्स। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ये सब तुम्हारी मदद करने के लिए किया? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि विक्रम और शिवानी को साथ लाने में मेरा सबसे बड़ा हाथ है। अब तक हमेशा मैंने उसकी मदद की है। मैं जितना तुम्हारी बातें सुनती हूँ उतनी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ। तुम शिवानी की मदद करना चाहते थे ताकि वो दोनों साथ हो जाएं, पर कल तुमने ही मुझे उस विला के बारे में बताया और वहां जाने के लिए कहा। तुम एग्जैक्टली चाहते क्या हो? तुम्हारे लिए ये सब जानना जरूरी नहीं है, बस मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। विक्रम एक बैड लक है। जो भी उसके प्यार में पड़ता है उसकी सिचुएशन आखिर में खराब ही होती है। तुम शिवानी को ही देख लो, जो जीता जागता सबूत है। इससे पहले कि लेट हो जाए तुम्हें विक्रम को छोड़ देना चाहिए, वरना तुम्हारी हालत शिवानी से भी ज्यादा खराब हो सकती है। फिर प्रियांश ने कार में बैठते हुए अपना बिजनेस कार्ड आरोही के कदमों में फेंक कर कहा, तुम मेरा प्रपोजल अब भी एक्सेप्ट कर सकती हो। इतना कहकर वो वहां से निकल गया। अंदर जाते हुए आरोही ने मन ही मन कहा, जरूर उस रात के इंसिडेंट में शिवानी के साथ प्रियांश भी मिला हुआ है, तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और उसी के साथ आवाज आई, आरोही पहले ही 8:30 हो चुके हैं, तुम लेट हो चुकी हो, फिर भी तुम बिना किसी स्ट्रेस के इतने धीरे धीरे चल रही हो। इतना कहकर पूजा उसके सामने खड़ी हो गई और मुस्कुराकर बोली, ऐसे तुम पूछोगी नहीं मैं यहाँ इतनी सुबह सुबह क्यों आई हूँ? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे पेट में ज्यादा देर तक बात नहीं पचती, इसलिए तुम खुद ही बता दोगी। तुम ही वो इंसान हो जो मुझे इतनी अच्छी तरह से समझती हो। आरोही, मैं यहाँ तुम्हें अनन्या के बारे में बताने आई हूँ। जब से सुधा जेल गई है, महेश्वर रोज अपने ऑफिस और अनन्या भी तफरी में रहती है। अब भी दोनों के स्केड्यूल में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, बस अनन्या पहले से ज्यादा फ्री हो गई है। पूजा, तुम बातें घुमाना बंद करो। क्या तुम क्लियरली बताओगी कि तुम्हारा मतलब क्या है? अनन्या ने फिर से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है और हमेशा नशे में धुत रहती है। एक्चुअली उसने बहुत पहले से ड्रग कंज्यूम करना शुरू कर दिया था, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था। आज सुबह ही मेरे एक दोस्त ने अनन्या के बारे में बताया। वो कल रात से वहीं पड़ी हुई है।
तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? चलो उसे रंगे हाथ पकड़ते हैं। फिर उसने पूजा का हाथ पकड़ा और क्लिनिक से बाहर की ओर जाने लगी। आरोही, हम क्लिनिक में ही हैं। तुम्हें पहले जाकर मोहित को लीव एप्लीकेशन दे देना चाहिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसे भी अनन्या अभी ड्रग्स के नशे में है, तो उसे कहाँ ही इतनी जल्दी होश आएगा। वो काम बाद में हो जाएगा, पर अभी ये काम बहुत जरूरी है और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। चलो जल्दी बैठो गाड़ी में। आरोही के दिमाग में प्लान बन चुका था कि उसे अनन्या से कैसे सच निकलवाना है, इसलिए वो बहुत खुश थी। आधे घंटे बाद टैक्सी उस फैक्ट्री के सामने रुकी। पूजा ने उससे कहा, मेरा फ्रेंड जो यही काम करता है, उसने बताया था कि अनन्या इस वक्त रूम नंबर 9 में है, जो एक प्राइवेट रूम है। पर ये तो फैक्ट्री है, इसमें प्राइवेट रूम कैसे हो सकते हैं? अंदर का माहौल देखकर दोनों हैरान हो गए, क्योंकि बाहर से ये फैक्ट्री दिख रही थी, पर अंदर से ये किसी होटल की तरह नजर आ रही थी। दोनों ही रूम नंबर 9 में चले गए, पर वहां का नजारा देख दोनों के कदम वहीं रुक गए और हैरानी से अंदर देखने लगे। आरोही और पूजा ने रूम में क्या देखा, आरोही के मन में क्या प्लान चल रहा है, जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।